पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र के विकास के लिए लगाए गए बजट पर उठाए सवाल, कहा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा कुरुक्षेत्र का विकास, जांच की मांग की। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रेसवार्ता कर कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर व अन्य तीर्थ पर लगाए बजट पर सवाल खड़े किए। अशोक अरोड़ा ने कहा कि धर्म के नाम पर मौजूद सरकार रुपए कमा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत मोटा बजट कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर व अन्य तीर्थों पर लगाया गया है, लेकिन धरातल पर उसके आधे रुपए का भी काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि पहले गीता जयंती के कार्यक्रमों को धार्मिक संस्थाएं आपस में मिलकर करती थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है और इसमें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य से लेकर महासचिव तक राजनीतिक व्यक्तियों को जगह दी जा रही है, जिसकी वजह से यह भ्रष्टाचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच की मांग करते हैं और अगर जांच नहीं की गई तो वह राज्यपाल से मिलेंगे और उच्च स्तर की जांच करवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सबसे पहला काम इन भ्रष्टाचारों की जांच का करवाएंगे। की जाता है, कुछ भी हो जाता है। श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से श्रद्धा लेके आते हैं और उनको इसी में जो ये पड़ा हुआ है जैसा भी उसी में नहाना पड़ता है उनको। ये वो तो जिनका प्रबंधकों का काम है वो तो उन्होंने सोचना चाहिए कि बड़े दूर से यात्री लेके आता है श्रद्धा मन में कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और स्नान करूंगा। पंडित जी, अब तो चलता पानी करवा दिया यहाँ का। चलता तो सर हो गया पानी, पर ये यहाँ आए, यहाँ काई इतनी जमी रहती है, गंदगी होती है। ये मुख्य जो सरोवर है, मुख्य सरोवर पे तो साफ सुथरा होना चाहिए सर। ये पूरी पैडियों पे लोगों के सर फुटते हैं, टांगे टूटती हैं, कईयों के कुल्ले टूट गए, ठीक है, खून में लथपथ हो गए, सिर टूट कर जाते हैं। एक बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही धार्मिक स्थान है और समय समय पे जो लोग भी सत्ता में रहे उन लोगों ने कुरुक्षेत्र के महत्व को देखते हुए कुरुक्षेत्र के लिए काम किया। सबसे पहले तो हम नमन करते हैं स्वर्गीय श्री गुलजारीलाल नंदा जी को कि जिन्होंने कुरुक्षेत्र के विकास के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया और उसके बाद चाहे सरकारें किसी की रही हों, हर सरकार ने कुरुक्षेत्र के महत्व को देखते हुए कुरुक्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम किया। और कुरुक्षेत्र में आज बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। सबसे पहले जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, यहाँ पर गीता जयंती भी, उस समय उपराष्ट्रपति भी आए, देश के उप प्रधानमंत्री भी आए, एक बहुत अच्छा गीता का मंदिर बने। उसके लिए उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन भी ब्रह्म सरोवर के ऊपर ब्रह्मपुरी आश्रम वालों को दी। उसके बाद सरकार कांग्रेस की आ गई। कांग्रेस पार्टी में भी चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने यहाँ अक्षरधाम के लिए जगह दी, यहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए जगह दी, यहाँ पर इस्कॉन का मंदिर बने उसके लिए जगह दी। फिर बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार में भी गीता के उत्थान के लिए यहाँ पर जगह दी ताकि कुरुक्षेत्र का महत्व बढ़े। जब यहाँ पर चौटाला मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पर पैनोरमा का भी गठन हुआ जिसको आज बहुत लोग देखने आते हैं। कृष्ण म्यूजियम भी बना। तो हर सरकार ने अपने लेवल पे इस पे काम किया, परंतु जो पिछले दिनों यहां पर देखने को मिला, पहले कभी नहीं था। पहले कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड होता था, उसका चेयरमैन गवर्नर होता था, मुख्यमंत्री जी उसके मेंबर होते थे, जो भी योजना बनती थी उनके साथ यहाँ के धार्मिक लोग, जो अलग ब्राह्मण तीर्थ उदार सभा के लोग या और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे जिनकी धर्म में आस्था थी, वो उसके मेंबर बनाए जाते थे। परंतु इसका राजनीतिकरण पिछले 5 साल से शुरू हुआ, जब यहाँ पर अलग से कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में पॉलिटिकल लोगों को महासचिव बनाकर भेज दिया। उससे राजनीति शुरू हो गई और उसके अंदर क्या है कि आप ये हालात हो गए
कि करप्शन इतनी बढ़ गई है यहां पर। आप अभी यहां में इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आपको ब्रह्म सरोवर का दिखाएंगे। आप अर्जुन चौक से इधर आओ, बीच में 10 जगह ग्रिलें, लोग चोर उतार के ले गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। यहां पर इतना सुंदर म्यूजियम हुआ करता था, उस म्यूजियम को अब कोई देखने नहीं जाता, क्योंकि म्यूजियम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं, पैसे कमाने की तरफ ध्यान। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने एक फैसला लिया कि अब की बार जितने भी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रोग्राम होंगे वो सारे के सारे पुरुषोत्तम बाग में होंगे। बहुत अच्छा निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि 5-4 साल पहले तो 3-3 करोड़ रुपए केवल टेंट के दे दिए थे नृत्य कराने के। परंतु इसके साथ साथ मांग भी करते हैं कि ब्रह्म सरोवर की पवित्रता बनी रहे। जो यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ खाने के स्टॉल लगते हैं और लगते हैं, जो भी गंद होता है लोग वहां फेंक देते हैं, सारा अंदर जाता है। तो यहाँ पर धार्मिक आयोजन हो, यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, सरकार की कोई प्रदर्शनी लगे, कोई क्राफ्ट मेला लगे, परंतु ये जो दुकानें लगा के यहाँ पवित्रता है, इनको भी बाहर करना चाहिए। और अभी कल परसों के अखबार में एक में छपा था कि ब्रह्म सरोवर की मेंटेनेंस पे 32-33 करोड़ रुपया 5 साल में लग गया। मुझे बहुत हैरानी भी हुई और बहुत दुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि लोग यहां आस्था पे आते हैं, लोग यहां डुबकी लगाते हैं मोक्ष के लिए, परंतु यहां तो उसमें भी पैसे खा गए। आरती स्थल यहां पर बना हुआ है, उस पे खर्चा दिखा दिया 1,45,00,000। आप वहां जाके देखोगे, अगर आप में से कोई साथी यूं कहते कि 20 लाख तो ऊपर लगा, फिर भी देखिए। और जो इसके मेंटेनेंस के दिखाए हैं, एक पत्थर भी यहां पे साबित नहीं है, सारे टूटे पड़े हैं। लोग गर्मी के अंदर भी ना इसकी परिक्रमा करने की बजाय जो बने हुए ना अंदर, उसके अंदर करते हैं ताकि कुछ ठीक मिले। यहां पर जब पहले ये टॉयलेट थे, पहले सफाई रहती थी, परंतु जब से केडीबी ने अपने ठेकेदार लगाए, अब उनकी भी सफाई नहीं रहती। ना करते हैं कि महिलाएं महिला स्नान में नहाए, घर में नहाए, उनके अंदर सांप है, उनके अंदर लाइट का भी इंतजाम नहीं है, बल्ब तक नहीं है। ये केडीबी वाले उसमें खुद बढ़ के दिखा दो। तो ये जो करप्शन इन्होंने की है, इसके अंदर लगभग 33 करोड़ रुपया 5 साल में है। 5 साल का 33 करोड़ हो तो 7 करोड़ रुपए के लगभग साल का बैठता है, लगभग 6.5-7 करोड़ रुपए। और यहां पर अगर 50 लाख भी लगा होता ना, इसमें एक भी पत्थर टूटा नहीं होता। अब आएगी गीता जयंती, जो पत्थर टूटा होता है ना, उसमें पत्थर बदलने की बजाय उस पर रेत का लगा के ऊपर सीमेंट का पोचा मारेगा, जाके देख लेना, आपको दिखाऊंगा कि क्या हालात इन्होंने किए है। तो हमारी आज इस बात पे मांग है कि ये आस्था के नाम पे जो लोग आते हैं, जो पैसा सरकार का इसकी रखरखाव के लिए आता है, मेंटेनेंस के लिए आता है, जो इन्होंने इस पे लगातार भ्रष्टाचार किया है, इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। ये पैसा आखिर गया कहां, कौन लोग इसके दोषी हैं, कौन से अधिकारी यहां पर बैठे थे कि जिनकी छत्र छाया में ये पैसा खाया गया। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई खाली नहीं, उनसे रिकवरी भी की जानी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि ये लोग यहाँ आस्था के नाम पे भी पैसा खाते हैं। इनकी जांच की हम मांग करते हैं, और सरकार अगर इसकी जांच नहीं करेगी तो फिर हमें चाहे महामहिम से मिलना पड़े, इसके लिए मिलेंगे, क्योंकि महामहिम राज्यपाल है। ये तो महामहिम की भी छवि खराब होगी, क्योंकि डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन वही है, और यहाँ पर इतनी करप्शन हो रही है। तो इसकी हम जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या आप इसकी जांच कराएंगे? हम कांग्रेस की सरकार आएगी तो जांच निश्चित रूप से कराएंगे, परंतु हमारा प्रयास है कि इस सरकार को भी मजबूर करें। हम कुछ नहीं करें,
हम ये थोड़ी कह रहे कि बगैर जांच के इनके टांग दो, जांच तो अधिकार है, सरकार जांच कराए और अच्छी हायर अथॉरिटी से कराए। ये नहीं कि नीचे जांच दे दें फिर वही लोग आ जाए जांच में, वही लोग शामिल हो जो खाने वालों में शामिल है। इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और ये बहुत ही गंभीर मसला है कि ब्रह्म सरोवर में लगने वाला कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का पैसा खाया गया। हम तो पहले कई बार कहा कि स्नेह सरोवर इतना पवित्र है, उसका तो आज तक इन्होंने पानी तक नहीं बदला जिसमें सीवरेज सीधा गिरा था। यहाँ तो चोर ग्रिलें उतार के ले जाते हैं, लाइटें उतार के ले जाते हैं। ब्रह्म सरोवर के आप परली साइड में जाओगे, ऊपर से जो छत है ना, अब ये घोषणा करते हैं रोज कि कृपया छत पे ऊपर से ना गिरे, क्योंकि छत के टुकड़े रोज गिर रहे हैं। ये हालात है। धार्मिक स्थान है, हम तो तैयार बैठे। मंत्री जी क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री भी इस बार आ रहे हैं, क्या छवि जाएगी कुरुक्षेत्र? अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि यहाँ पर नहीं आए। यहाँ तो 2000 से 2005 तक उपराष्ट्रपति भी आए, उप प्रधानमंत्री भी आए, अरब प्रधानमंत्री भी आए। अच्छी बात है, गीता जयंती का महत्व बढ़े, अच्छी बात है, लोग आए। परंतु गीता जयंती के नाम पर, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के नाम पर जो पैसा खाया जा रहा है, मैं तो इसकी जांच की मांग करता हूं। आए, उनका स्वागत है, अच्छी बात आए। सर इसी प्रकार 48 कोस जो तीर्थ है उनमें भी इसी प्रकार से, ये तो खाली मैंने कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पे जो अलग से निकाला हुआ है, मैंने ये सारी डिटेल है, कहूँगा आपको दे दूंगा, अखबार में भी छपी हुई है। और जो पूरा इनका कहोगे वो भी दे दूंगा। यहाँ तो इन्होंने 1,52,00,000, ये गीत अपना कौन सी कॉलोनी है, ज्योति नगर में सूरज कुंड के नाम है, वहां भी जो ग्रिल लाई थी एक भी नहीं है वहां। सारी जगह से एक जगह नहीं, ये तो रमलू वाली बात है, तुमने कहाँ हो। क्या इनके कैमरे चालू हालत में कैमरे हैं, लैस होना चाहिए कैमरों से, पूरा कोई कैमरा नहीं चलता, क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि जिन जिन चीज पे जरूरी थी, सुरक्षा जरूरी थी, कैमरा भी सुरक्षा में आ गया। यहाँ पर रोजाना कपड़े उठा के ले जाते हैं लोगों की जेबें काट लेते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, बाहर गाड़ियां खड़ी हो, बाइकें खड़ी हो, उठा के ले जाते हैं। तो ये सारा सुरक्षा में भी फेल है और करप्शन के तो रिकॉर्ड ही तो। पूरे शहर की जो झांसा रोड पे चले जाओगे तो वहां भी बची हुई है, सारी ग्रिलें जो है चोरों ने काट के बेच दी है। खाली ब्रह्म सरोवर नहीं, शहर में जहाँ भी ग्रिलें, तो इससे ज्यादा जिला प्रशासन की, जिला पुलिस की विफलता क्या होगी कि ये लोग कैमरे अगर कहते हैं हमने इतने कैमरे लगवा दिए, फिर उनमें देखें कि कौन ले जा रहे हैं। अगर ग्रिलें उठा के ले गए और ग्रिल चोरी हो जाती है ना, ब्रह्म सरोवर वाले ये कह तो रहे हैं कि हमने 33 करोड़ लगा दिए, अरे जो ग्रिल चोरी हुई है उनकी जगह तारे बंदी हुई हैं, उनमें ग्रिल में दोबारा लगवाई। विधायक सुभाष सुधा ने ब्रह्म सरोवर पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया था, चलते पानी वाला, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यार मतलब कई बार कह लिया, आज थम आए हो, तुम देख कर चले जाओ, मैं तो रोज के 2 चक्कर है मेरे, मन ने तो कहीं नजर आया नहीं, तुम जाके देख लो, तुम नजर आवा फिर मैंने पूछ लियो। सर अभी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 5 राज्यों को चुनाव घोषित कर दिए, उस पर क्या कहेंगे? 7 नवंबर जानबूझ के रोके जा रहे हैं। उसका कारण है कि पहले तो रोका गया था नगर परिषद की सीमा बढ़ाने के नाम पे, और फिर इसकी वार्ड बंदी में गड़बड़ी करी। अब जो अधिकारी हैं उन्होंने दोबारा वार्ड बंदी कर दी है, बहुत दिन हो गए, परंतु उसको अब तक प्रकाशित नहीं किया गया। पता नहीं क्यों नहीं किया जा रहा है, जानबूझ के रोका जा रहा है। और इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस वाले हाईकोर्ट में गए, तुम वार्ड बंदी जारी तो करो। हम भी तो ये कहते हैं कि वार्ड बराबर कर दो सबके, म्युनिसिपल एक्ट के मुताबिक कर दो, चुनाव कराओ, कांग्रेस पार्टी तैयार है।